तो जब हम कहते हैं नया साल, ये इस बात का पैगाम है कि इस दुनिया में दवाम किसी को नहीं है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं और मैं बार बार ये कहा करता हूं, हो सकता है मैं आपके सामने अगला जुमला ना बोल सकूं और मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाऊं। आप मेरे सामने बैठे हुए, हो सकता है हमारी तकरीर खत्म होने से पहले पहले या उसी दौरान हो सकता है कि कोई हादसा पेश हो जाए, आप में से कोई ना रहे। अल्लाह के हाथ में बागडोर है, जिंदगी का निजाम उसके हाथ में। हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर शब रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल हमें ये पैगाम देता है, याद रखना ये दुनिया तेरे रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया तेरे लिए कैद खाना है। तेरा घर कोई और है, तेरा घर वहां है कि जब तू मरेगा अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, तेरी किस्मत होगी, तेरा ईमान होगा, तेरे आमाल होंगे, या जहन्नम तेरा ठिकाना होगा, ये जन्नत तेरा ठिकाना होगा, वो तेरा असली घर है। हर नया साल हमें ये पैगाम देता है। किसी को दवाम नहीं है। आदमी को कभी अपनी ताकत पे घमंड होता है, आदमी को कभी अपने मालो दौलत पे घमंड होता है, आदमी को कभी अपने ओहदो मनसब पे घमंड होता है, आदमी को कभी अभी अपने इल्म पर घमंड होता है, आदमी को कभी अपने तक़वा तहारत पे घमंड होता है। ये घमंड और तकब्बुर इंसान को हलाक कर देगा, तरक्की की राह नहीं दिखा सकता, आखिरत बर्बाद करने वाली चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि नया साल लफ्ज आता है, पैगाम मिलता है कि यहां से जाना सबको है, रहने के लिए कोई नहीं आया। अक्लमंद कौन है? किसे हम अक्लमंद कहेंगे इस दुनिया में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिस मन दान नफ्सहु, अल-कय्यिस मन दान नफ्सहु। अक्लमंद वो आदमी है जो अपना मुहासबा करता रहे, अपनी जिंदगी का जायजा लेता रहे, अपने आमाल के बारे में, ईमान के बारे में सोचता रहे, अपने नतीजे पर, खात्मे पर गौर करता रहे। अक्लमंद वो आदमी है। अगर गौर नहीं किया तो जाने का सिलसिला जारी है। एक दिन हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, और फिर आंख बंद होने के बाद हमें देखना पड़ेगा हमने क्या किया है, क्या नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, अपने आमाल को देखिए। हर नया साल ये बता रहा है कि देखो माजी में तुमने काम कैसे किए थे। अगर माजी में तुमने अच्छे काम किए थे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और मजीद अच्छे काम करने की तौफीक मांगो अल्लाह से। हर नया साल, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर नया लम्हा, हर नया सेकंड और मिनट हमें यह कहता है कि पिछला मिनट, पिछला वक्त तेरा कैसा गुजरा है। अगर नेकी में गुजरा है, अच्छाई में गुजरा है, मखलूक की खैरखाई में गुजरा है, इस्तिकामत पे गुजरा है, जमा मर्दी और मर्दी पे गुजरा है, तो फिर तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और आइंदा भी खैर की तौफीक मांगो अल्लाह से। और अगर तेरा माजी गुजरा हुआ मिनट और सेकंड, गुजरे हुए लम्हात अगर तेरे अच्छे नहीं गुजरे हैं, तू नमाजी नहीं था, तू जालिम था, तू नमाजी नहीं था, तू अच्छा ताजिर नहीं था, तू इल्म वाला नहीं था, ये जो नया लम्हा तुझे मिला है, ये नया लम्हा तुझे संवरने के लिए मिला है, तुझे इंसान बनने के लिए मिला है। अल्लाह से दुआ करो और तौबा करो और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। ये अल्लाह ने जो अगली जिंदगी तुझे दी है, अगले साल और अगले अय्याम दिए, ये तुझे संवरने के लिए, बनने के लिए, अपना मुहासबा करने के अल्लाह ने दिया। तो पहला पैगाम दोस्तों ये नया साल कि इस दुनिया में किसी को सबात नहीं है। आप माजी में बेहतर करते रहे, मजीद अल्लाह से बेहतरी की दुआ कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए और तौफीक मांगिए। और अगर माजी में आप बुराई करते रहे, अच्छाई से दूर रहे, तो मुस्तकबिल जो आपको मिला है वो बनने के लिए मिला है, संवरने के लिए मिला है, संभलने के लिए मिला है, अल्लाह से लो लगाने के लिए मिला है, अल्लाह से अपनी कुर्बत बढ़ाने के लिए मिला है, अल्लाह के हुजूर सजदा करने, अपने गुनाहों पे नादिम होने, रोने, गिड़गिड़ाने और बिलखने के लिए मिला है, ताकि ऐ मेरे बंदे तू अपने गुनाह को अल्लाह से माफ करवा ले रो रो के। लेकिन शुक्र भी अदा न किया अच्छे काम पर,
और बुरे काम पर पशिमानी भी नहीं हुई, जैसे चल रहे थे उसी तरह चलते रहे। तो कुरान कहता है उलाइका कल अन्आमी बल हुम अदल, ऐसे अफराद जो दिमाग से काम नहीं करते, ऐसे अफराद जो आंखों से नहीं देखते, फरमाया ऐसे लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे। फैसला हमें करना है कि नए साल पर हम अपना मुहासबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।